फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न के प्रॉब्लम में हमें ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स एंड आरडीडी दिया गया हो एंड एडजस्टमेंट्स में भी हमें बैड डेट्स और आरडीडी दिया गया हो, तो हम कैसे करेंगे? हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 फ्रॉम पेज नंबर 294। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड। From the following trial balance of Omkar, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2018 and balance sheet as on that date. Now let us see trial balance में कौन से आइटम्स है और वो कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे। Debtors, balance sheet, opening stock, trading account, purchases, trading account, sales return, ये क्या होगा? सेल से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट। बैड डेट्स, नाउ दिस इज अपियरिंग इन आवर ट्रायल बैलेंस बच्चों, ये ओल्ड बैड डेट्स है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। तो इस फॉर्मूले में हमें ये अमाउंट लिखनी होगी। ओके, सो दिस इज ओल्ड बैड डेट्स, दिस विल अपीयर इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, office equipment balance sheet, furniture and fixtures balance sheet, cash at bank balance sheet, legal expenses profit and loss account, advertisement profit and loss account, brokerage profit and loss account, drawings ये balance sheet में माइनस होगा कैपिटल से balance sheet, wages trading account, कोल, गैस, फ्यूल एंड वाटर ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बच्चों। रिमेंबर, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। मशीनरी बैलेंस शीट। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू द क्रेडिट बैलेंसेस। कैपिटल बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड है, सो ये माइनस होगा परचेजेस से, सो दिस विल बी ट्रेडिंग अकाउंट। डिविडेंड रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, creditors balance sheet, bank overdraft this is our liability balance sheet में जाएगा। RDD, now this is old RDD because it is all appearing in the trial balance, so ये मेरा जाएगा profit and loss account में हमारे फॉर्मूले में। ऑलराइट, अब बच्चों क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट्स है वहां पे जहां एडजस्टमेंट है वहां वो अमाउंट्स के लिए हमें जगह छोड़नी है। when we are writing these amounts in the respective accounts, ensure that जहां adjustment है, going to leave a row or two and then you are going to write the next amount so that presentation आपका अच्छा दिखेगा। Okay, now let us discuss the adjustments one by one. सबसे पहला, closing stock valued at 42,000, ये हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, और सेकेंड बैलेंस शीट में ऑन दी एसेट साइड। राइट ऑफ 1200 बैड डेट्स and create a provision for bad and doubtful debts at 2% on debtors. Now always remember, जब भी हमें bad debts and RDD दोनों की एडजस्टमेंट दी जाती है, सबसे पहला इफेक्ट हम bad debts के एडजस्टमेंट का देते हैं। Why? Because जो बैलेंस बचता है after deducting the bad debts, उन डेटर्स पे RDD की अमाउंट प्रोवाइड होती है। कैसे? लेट अस सी। 1200 इज आवर न्यू बैड डेट्स, तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है वहां पे न्यू बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा, एंड सेकेंडली हमारे जो बैलेंस शीट में डेटर्स है उसमें से 1200 हम माइनस करेंगे। लेट अस सी, देखिए यहाँ पे न्यू बैड डेट्स 1200 और बैलेंस शीट से माइनस होंगे 1200 यहाँ। ओके, अब ये जो बैलेंस बच रहा है बच्चों, इस पे हमें आरडीडी प्रोवाइड करना है 2%, सो 43,800 पे 2% कितना आ रहा है, ये 876। Please remember, RDD is always provided on the balance after deducting the new bad debts. जो बैलेंस बचता है उस पे हमने कैलकुलेट किया है। ऑलवेज रिमेंबर, इस अमाउंट पे हमने नहीं किया कैलकुलेट। ओके, अब ये जो RDD है बच्चों, दिस इज आवर न्यू RDD, तो हमें ये माइनस करना है हमारे बैलेंस डेटर्स से, तो ये माइनस कर दिया, बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है, और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट विल बी हमारा जो फॉर्मूला है वहां पे दिस विल बी न्यू RDD, तो ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे न्यू RDD 876 एंड दिस इज आवर फॉर्मूला। देखिए क्या है हमारा फॉर्मूला यहाँ पे, न्यू बैड डेट्स प्लस ओल्ड बैड डेट्स, दिस अमाउंट इज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, देखो 600। ओके, तो हमने क्या किया, ओल्ड बैड डेट्स में न्यू बैड डेट्स ऐड किए, न्यू RDD ऐड किया, एंड नाउ दिस इज आवर बैलेंस।
इस बैलेंस से हमने ओल्ड आरडीडी को माइनस किया। ओल्ड आरडीडी कहां मिला हमें? यहां पे देखिए, दिस इज द ओल्ड आरडीडी इन द ट्रायल बैलेंस 1200, दिस वी हैव डिडक्टेड, और जो बैलेंस है दिस इज अपियरिंग हियर। ओके बच्चों, बैड डेट्स और आरडीडी में अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई भी क्वेरी है, मैंने सेपरेट लेक्चर दिया हुआ है ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग बैड डेट्स एंड आरडीडी के सारे एडजस्टमेंट्स। प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर, दैट विल बी एन आई ओपनर फॉर यू, बिलीव मी। सारे वहां पे एडजस्टमेंट्स मैंने कवर किए हैं टू बैड डेट्स एंड आरडीडी। डू गो थ्रू दैट लेक्चर। ओके, मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ आई बटन में। ऑलराइट, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंसेस एंड वेजेस। नाउ एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो इस साल को बिलोंग करता है। सो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ऐड करना होगा। सो वेजेस में 225 ऐड कर देंगे एंड लीगल एक्सपेंसेस में भी हमें अमाउंट ऐड करनी है। एंड बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस विच इज आउटस्टैंडिंग, ये हमारे सिर पे क्या है? ऑब्लिगेशन है, बिकॉज कभी तो फ्यूचर में पेमेंट करना है। ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी। सो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट एंड मशीनरी। ऑफिस इक्विपमेंट कितने पे दिख रही है बैलेंस शीट में? देखो 42,900, उस पे 2.5%। ओके, सो 42,900 पे 2.5% इज द डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी पे 5%। हाउ मच इज मशीनरी? देखिए यहाँ पे मशीनरी इज 12,000, 12,000 पे 5%। ओके, दिस इज द डेप्रिसिएशन। सो फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में आ जाएंगे दोनों भी डेप्रिसिएशन, देखिए। एंड सेकेंड इफेक्ट आएगा हमारे बैलेंस शीट में रिस्पेक्टिव एसेट से माइनस होगा। देखिए, ऑफिस इक्विपमेंट से डेप्रिसिएशन माइनस किया, बैलेंस लिख दिया आउटर कॉलम में। मशीनरी से डेप्रिसिएशन माइनस किया, बैलेंस लिख दिया आउटर कॉलम में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द बैलेंसेस इन द आउटर कॉलम। ऑलराइट, अच्छा आगे अब क्या है? और प्रीपेड इंश्योरेंस 900, प्रीपेड है मतलब इट डज नॉट बिलोंग टू दिस ईयर, लेकिन हमने उसे पे कर दिया, तो हम क्या करेंगे? अब उसे माइनस कर देंगे। सो इंश्योरेंस से माइनस होगा प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए यहाँ पे प्रीपेड माइनस आउटर कॉलम बैलेंस, एंड दिस इज प्रीपेड। मैंने पेमेंट अभी कर दिया है, सर्विस मुझे फ्यूचर में मिलने वाली है, सो आई एम गोइंग टू रिसीव एन इकोनॉमिक बेनिफिट। राइट, इंश्योरेंस तो पे कर दिया, लेकिन इंश्योरेंस का जो सर्विस है वो अगले साल या फ्यूचर में मिलेगा ना, तो मेरे लिए ये क्या हो गया? एसेट हो गया। सो इसीलिए मेरा एसेट साइड पे दिखेगा प्रीपेड इंश्योरेंस 900। राइट, नाउ देखो इसके साथ हमने क्या किया? सारे एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट दे दिए हैं। नाउ फर्स्ट वी विल गो टू द ट्रायल बैलेंस एंड सी वेदर देयर इज एनी हिडन एडजस्टमेंट हियर। कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है ट्रायल बैलेंस में। नाउ सेफली हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, फाइंड आउट वेदर देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पे देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, हम उसे ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटल लेंगे एंड लेट अस फाइंड आउट वेदर देयर इज अ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इस प्रॉब्लम में देयर इज अ नेट प्रॉफिट, दिस वी आर गोइंग टू ऐड इन द बैलेंस शीट कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे हमने ऐड कर दिया बैलेंस शीट में, देखिए ऐड नेट प्रॉफिट, और जो बचा है उसे हम आउटर कॉलम में इस तरह से लिखेंगे बच्चों। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? आपको बस टोटल करनी है अभी बैलेंस शीट की, एंड इफ एवरीथिंग इज करेक्टली डन आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छी से सारे एडजस्टमेंट समझ रहे हैं। आफ्टर दिस प्रॉब्लम बच्चों, बैड डेट्स और आरडीडी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। अगर अभी तक आपको नहीं कोई भी डाउट है, मैं यहाँ पे दे रही हूँ लेक्चर बैड डेट्स और आरडीडी के बारे में, गो थ्रू दैट लेक्चर ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, अकेले अकेले लेक्चर्स मत देखिए, आपके सारे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट वी कैन कंटिन्यू ब्रिंगिंग सच लेक्चर्स फॉर यू। और हाँ, अगर बैड डेट्स और आरडीडी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है बच्चों, मैंने यहाँ पे दिया है लेक्चर, गो थ्रू दैट लेक्चर सो दैट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।